की एक पत्रिका निकलती है सुदर्शन शक्ति, मैं उसका संपादक हूँ। एक अहम मुद्दा समाज का अभी चल रहा है, जो 15-20 साल से चल रहा है, लेकिन अभी 3-4 साल से उसने बहुत जोर पकड़ रखा है। वो है 4 संप्रदाय 52 द्वारा वैष्णव जाति है, उनकी देवी कौन है। देवी के विषय में जो भाट आते हैं ना नाम लिखने वाले घर पे, उन लोगों ने एक बहुत गलत फहमी फैला रखी है। 52 द्वारा 52 गोत्र की 52 ही देवी है, जबकि हकीकत यह है कि वैष्णवों की कोई कुल देवी है ही नहीं। कुल देवी है सिर्फ वैष्णवों की मां लक्ष्मी या सीता। अपन राम के भक्त है, विष्णु अवतारी है, विष्णु से अपनी उत्पत्ति हुई है और अपन राम के पुजारी है। राम की पत्नी कौन थी? सीता। विष्णु की पत्नी कौन थी? मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी का रूप ही सीता है। तो मां लक्ष्मी और सीता के अलावा अपनी कोई कुल देवी नहीं है। उसका एक बहुत छोटा सा सिंपल और बहुत साधारण सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आज भी अपने 4 संप्रदाय 52 द्वारे के जो द्वारे हैं, उनके जो महंत होते हैं वो ब्रह्मचर्य होते हैं, शादीशुदा नहीं होते हैं। अपनी गोत्रें वगैरह सारी उनके पीछे चलती है। जब वो लोग शादीशुदा नहीं थे, उनकी पत्नी ही नहीं थी, तो अपनी देवी कहाँ से आ गई? ये देवी अभी 15-20 साल में ही है। कमला देवी नाम का एक बहुत मोटा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इसकी आड़ में उसका जो काम कर रहे हैं ना, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा इसमें। कमला देवी लक्ष्मी का ही एक नाम है। जहां पे नारायण सरोवर, उस जगह पे जहां ये लोग मंदिर बना रहे, उस मंदिर से आधा किलोमीटर पहले पुराना भी मंदिर है जो कमला माता के नाम से मंदिर है। कमला माता होगी, हिंदुस्तान में 36 करोड़ देवी देवता हैं, अपने को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमला माता या कमला देवी वैष्णवों की देवी है, ये किस ग्रंथ में लिखा है, किस द्वाराचार्य ने, किसने अपने साधु ने लिखा है, ये कोई बताने वाला आज भी तैयार नहीं है। बस ले बेटा कि ये वैष्णवों की देवी है। अब तो अंकलेश्वर के पास में और एक जगह और है, 3 जगह और ऐसी देवी प्रकट हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि ये कमला देवी है, ये कमला देवी है। जिस कमला देवी की मैं नारायण सरोवर की बात कर रहा हूँ, पुराना मंदिर है टूटा फूटा, और वहाँ कमला देवी की जो तस्वीर लगी हुई है, उसमें वैष्णव जन और सारे वैष्णव जो भी इस चीज को मुझे देख रहे हैं और मेरे को सुन रहे हैं, वो एक चीज बहुत अच्छी तरह से मनन करें। क्या वैष्णव में सिंदूर की पूजा होती है, सिंदूर का उपयोग होता है? क्या वैष्णव समाज में त्रिशूल का उपयोग होता है? क्या वैष्णव समाज में बलि का प्रयोग होता है? ये तीनों चीजें उस पुराने कमला देवी मंदिर के अंदर मौजूद है और मैं देख के आया हूं। जिसको कोई भी इसके विषय में जानकारी करनी चाहे वहां जाके कर ले, और नहीं तो मेरे से आके बात करे वो आदमी। ये बहुत छोटी सी समझने की बात है। वैष्णव समाज में और वैष्णव जाति में सिंदूर नहीं, सिंदूर अपने सिर्फ हनुमान जी के लगता है, त्रिशूल की अपन पूजा नहीं करते, और बलि का तो अपने यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मंदिर कमला देवी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे 3 मंदिर और गुजरात में अभी प्रकट हुए हैं और वहाँ वो लोग कह रहे हैं। वैसे वहाँ नारायण सरोवर के पहाड़ियों के अंदर 10 से 12 मंदिर है। मैंने अपनी किताब के अंदर भी इस चीज को लिखा है, और मैं तो खुला कहता हूँ अब भी कि इसके अंदर जो आदमी पैसा देगा और निर्माण करेगा वो पाप का भागी होगा, कोई उसका पुण्य नहीं मिलेगा उस आदमी। चैनल के ऊपर कोई लोग जो देख रहे हैं और देखने के बाद में जिसकी जिज्ञासा हो और जिसका कुछ भी ऐसा काम होवे कि भाई हमको इसके बारे में जानकारी करनी हो, जोधपुर मेरा निवास है, यहाँ मेरा पता है, किसी भी वैष्णव बंधु से पूछ के बता सकते हो और मेरे से आके इसके बारे में कोई भी डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको संतुष्ट करूँगा उस बारे में। लेकिन उससे पहले इस चीज़ को जरूर देख लेना, त्रिशूल
सिंदूर और बलि, क्या वैष्णव समाज में ये चीज अलाउ है? ये आपने तय किया, इसके बिना कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये जरूर एक बात है और इसके लिए होना भी चाहिए। तेरा के पैसा देना है, मंदिर बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर बनना चाहिए। लेकिन ये किसी ग्रंथ में यार किसी ने भी नहीं कहा है कि कमला देवी अपनी वैष्णव की देवी है। इतने साल कहाँ गई थी? ये 15-20 साल से, आज क्या होगा? भाट लोगों ने सबसे ज्यादा इसका प्रचार किया। मुझे 2 भाट किशनगढ़ वाले मिले थे चेन्नई के अंदर। किसी आदमी को वो समझा रहे थे कि भाई तेरे व्यापार में घाटा क्यों हो रहा कि तुम अपनी देवी की पूजा नहीं करते। अपने पास उसने छोटी सी तस्वीर है, पोस्ट कार्ड साइज से छोटी साइज ले रखी थी कि ये ले जा, 100 रुपये की तस्वीर है, इसकी तुम पूजा करना। मैं वहां मिल गया उनको, उस भाट को पूछा, मैं क्या भाई की है कि मैं वैष्णव का भाट हूँ। तो मैं तू क्या जानता है कि मैं भाट हूँ? मैं तो बहुत जानकार हूँ, आपके बारे में जानकारी रखता हूँ। तो क्या जानकारी रखता है? तू भाट है और हम लोग जो लिखाते हैं वो तू लिखता है। भैया में ये तेरी खुद की क्या खोज है वैष्णव जाति के बारे में? वो तस्वीरें उसके पास थी, मैंने वो सारी तस्वीरें लेके फाड़ दी और उनके पास एक कोई सूची भी थी वो भी हटा दी। फिर वो किशनगढ़ मुझे मिला, उसका काम मैंने बंद करा दिया। मैंने कहा भविष्य में मैंने तुझे कहीं भी देखा पैसा लेने के लिए। तो लोगों ने एक तरह का व्यापार बना रहा है। इसी ढंग से कमला देवी जो वहाँ सरोवर पे जा बन रहा है मंदिर नारायण सरोवर में, वहाँ भी लोगों ने इस आड़ के अंदर अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, पैसा बटोरने के लिए ये काम कर रखे हैं। मैंने ये चीज़ मेरी किताब में खुली लिखी है, उन लोगों ने पढ़ा है। फोन आया था मेरे पास, मैंने कहा फोन से नहीं, या तो टाइम दो मैं वहाँ आ जाता हूँ और या तुम लोग यहाँ आ जाओ, मैं सामने बात करता हूँ। या तो मुझे कर दो आप संतुष्ट, नहीं तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर देता हूँ। बात दोनों में से एक होगी, दोनों नहीं होगी, सीधी सी बात है। इस विषय के अंदर हमारे आदरणीय श्री केसी वैष्णव साहब साबरमती अहमदाबाद वालों ने काफ़ी कुछ लिखा है इसके बारे में और उनके लिखे हुए सारे लेख मैंने अपनी पत्रिका में छापे भी है। लोगों को काफ़ी ज्ञान अर्जित हुआ उससे और अपने समाज के बहुत अच्छे ज्ञाता है। धन्यवाद पुजारी जी। अब हम यहाँ से चलेंगे सीधे अहमदाबाद, जहां हमारे संवाददाता विवेक बात करेंगे केसी वैष्णव साहब से। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। समाज की कुल देवी के बारे में बताएं और कुल देवता कौन है? अभी मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोचें कि कुल देवता या कुल देवी